हिमालय के पर्वतों के इस सुंदर दृश्य को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे तो मेरे चैनल पर पहले से काफ़ी वीडियोस हैं और उसी क्रम में अब मैंने एक वीडियोस की एक नई सीरीज शुरू करी है जिसका नाम मैंने रखा है माउंटेन व्लॉग, जिसका ये पहला एपिसोड है। इन व्लॉग्स में मैं हिमालय के पर्वतों के सुंदर दृश्यों के साथ में आप लोग के साथ में अपने कुछ विचार, अपने कुछ थॉट्स शेयर करूंगा, साझा करूंगा अलग अलग विषयों पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग टॉपिक्स पर। तो इस माउंटेन ब्लॉग की पहली वीडियो में मुझे जो सबसे उपयुक्त विषय लगा बात करने के लिए, साझा करने के लिए आप लोगों से, वो लगा इस संसार, इस ब्रह्मांड के संदर्भ में। और जब हम बात करते हैं इस पूरे संसार की, इस पूरे ब्रह्मांड की, तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो व्यक्तित्व, जो एंटिटी, जो शक्ति हमारे ख्याल में आती है, हमारे चित्त पे, हमारे विवेक में अंकित होती है, वो होती है परमात्मा की, गॉड की, भगवान की, जिसने इस पूरे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है। क्योंकि मैं एक ओशो फॉलोवर हूं, ओशो रजनीश जी को मैंने सन 2015 से पढ़ना और सुनना शुरू किया, उनके लेक्चर्स को, उनके ऑडियो लेक्चर्स, उनके वीडियो लेक्चर्स को। तो मैंने बहुत अच्छे से उनको सुना और पढ़ा, ओशो रजनीश जी को। और क्योंकि मैं स्वभाव से हमेशा से एक चिंतनशील व्यक्ति रहा, चिंतन करने वाला, विचार करने वाला, खोजने वाला, प्रश्नों के उत्तरों को खोजने वाला, और प्रश्न जैसे मेरे पास रहे इस संसार को लेके, इस ब्रह्मांड को लेके, वैसे आप सब में भी प्रश्न है। दुनिया में जितने मनुष्य हैं उन सब के पास ये प्रश्न है, पर इन प्रश्नों के उत्तर बहुत कम लोग जान पाते हैं, और उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो सभी प्रश्नों के उत्तरों को जान लेते हैं। मैं ये कहूँगा कि आज की तारीख में मेरे पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, संसार, इस रहस्यमयी ब्रह्मांड, इस रहस्यमयी संसार से संबंधित। और ऐसा हो सका सिर्फ ओशो रजनीश जी के कारण। सन 2015 में जब से मैंने ओशो रजनीश को सुनना और पढ़ना शुरू किया, तब से लेके अब तक 2022 तक, 2023 चालू हो गया अब तो। जब मैं ये कहता हूँ कि ओशो रजनीश जी के कारण मुझे सोचने की वो डायमेंशंस मिली, वो सोचने के वो आयाम मिले, जिसके द्वारा आज मैं सभी प्रश्नों के उत्तर पा सका हूं, तो ये संसार और इस संसार को सृजन करने वाले परमात्मा से संबंधित भी सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे पास हैं, जो कि लॉजिकल है, तार्किक है। क्योंकि हर मनुष्य तर्क की ही खोज में है। तर्क का मतलब ही होता है सही, और सही ही मायने रखता है। सही की ही खोज है सबकी। इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों के चलते मुझे इस प्रश्न का भी उत्तर मिलता है कि ये संसार को बनाने वाले परमात्मा ने इस संसार को जिस आधार पर बनाया है, जिस नींव पर बनाया है, सृजन किया है, जिस नियम पर सृजन किया है, वो नियम कुछ और नहीं, संतुलन का नियम है। द लॉ ऑफ बैलेंस, संतुलन का नियम। और वो दिखता भी है। मेरे इसी चैनल के एक
वीडियो में जो कैप सेज के सीरीज़ में है, शायद कैप सेज 1 या कैप सेज 2 में मैंने संतुलन के नियम पर ही बात करी है। और बिल्कुल ये तार्किक बात है, ये बिल्कुल तार्किक उत्तर है कि इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे संसार का सृजन जिस नियम पर परमात्मा ने किया है वो सिर्फ और सिर्फ संतुलन का नियम है, क्योंकि वो विद्यमान होता है, वो दिखता है। अगर हम ध्यान से देखें अपने चारों तरफ तो हमको संतुलन का नियम पल प्रति पल दिखता है, लागू हुआ दिखता है। और बनाने वाला वही बनाता है जो वो स्वयं होता है। तो अगर परमात्मा ने इस पूरे संसार को संतुलन के नियम पे बनाया है तो परमात्मा स्वयं भी एक संतुलन है। और जब परमात्मा स्वयं एक संतुलन है तो बनाने के पहले, बनाना एक कर्म है, सृजन करना एक कर्म है, तो कर्म के पहले जो सबसे पहले होता है वो होता है विचार। तो परमात्मा जो हर रूप में है, कण कण में है, वो सिर्फ किसी एक शेप में या किसी एक फॉर्म में नहीं, वो हर फॉर्म में है और वो विचार है। वो होने से पहले एक विचार है, क्योंकि कोई भी कर्म करने से पहले सबसे पहले एक विचार होता है। मतलब आप ये YouTube वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो सबसे पहले आपके पास एक विचार आया कि मैं मोबाइल पर YouTube खोलता हूं या खोलती हूं और YouTube वीडियो देखते हैं। तो YouTube खोलने से पहले, मोबाइल उठाने से पहले, मोबाइल को ऑन करने से पहले एक विचार है। वो विचार सर्वप्रथम है और उसके बाद वो कर्म बना। विचार की यात्रा कर्म तक की है। तो मेरा कहने का यहां पे मतलब ये है कि परमात्मा जो कण में है इस पूरे संसार के, वो किसी एक ही शेप में, किसी एक ही आकार में, किसी एक ही रूप में नहीं है, वो हर रूप में। और जो हर रूप में है, हर शेप में, हर आकार में है, वो क्या है? विचार ही तो है। वही पत्थर से हम कभी किसी देवी देवता की प्रतिमा बना देते हैं, वही पत्थर गमले के रूप में भी दिखता है। वही पत्थर छोटी छोटी मूर्तियों और आकृतियों के रूप में भी होता है। पत्थर वही है, एक ही पत्थर, पर अलग अलग रूपों में। पत्थर वही है, पर उसके रूप अनेक हैं। और उसके वो जो रूप अनेक हैं, उन रूपों में होने से पहले वो एक विचार है। तो परमात्मा को मैं ये समझता हूं कि इस संसार का सबसे पहला सनातन विचार है, सबसे पहला स्वयंभू विचार है। और जब परमात्मा विचार है तो वो परमात्मा अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि विचार दोनों ही तरह के होते हैं। और हर मनुष्य में, हर जीव में अच्छे और बुरे विचार हमेशा विद्यमान रहते हैं, हमेशा रहते ही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपके अंदर, आपकी आत्मा में सिर्फ अच्छे ही विचार है। अच्छा है तो बुरा भी है। बिना बुरे के अच्छा नहीं हो सकता, बिना अच्छे के बुरा नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे जैसे बिना दिन के रात नहीं और बिना रात के दिन नहीं, बिना काले के सफेद नहीं और बिना प्रकाश के अंधकार नहीं। अगर प्रकाश है तो अंधकार भी जरूर होगा ही, 100%। अगर काला है तो सफेद भी जरूर होगा ही। अगर दिन है तो रात भी जरूर होगी, और रात है तो दिन भी जरूर होगा। वैसे ही अगर विचार है तो विचार सिर्फ शुभ हो ऐसा नहीं, अशुभ भी होते। और हमारे अंदर ही हैं दोनों तरह के विचार। तो जब मैं ये बोलता हूं कि परमात्मा सबसे पहला विचार है इस पूरे संसार का, संसार के होने से पहले भी जो स्वयंभू है वो सबसे पहला स्वयंभू विचार है, तो परमात्मा वो विचार है, तो सर्वश्रेष्ठ विचार है वो,
तो वो अच्छा भी है और बुरा भी है। और ये अच्छे बुरे का जो ये कॉम्बिनेशन होता है, यही तो संतुलन होता है। अच्छे और बुरे के बीच में जो स्थिति होती है, यही तो संतुलन होता है। और परमात्मा जो कि स्वयंभू सर्वश्रेष्ठ सनातन विचार है, जो अच्छे विचार वाला भी है और बुरे विचार वाला भी है, तो परमात्मा नाम की इस ऊर्जा का जो केंद्र है वो इस अच्छे विचार और बुरे विचार के मध्य में है, बीच में है, सेंटर में है, वहीं पे। और वो सेंटर बैलेंस है, संतुलन है अच्छे और बुरे के बीच का। और जो वो स्वयं है, उसने उसी नियम, उसी आधार, उसी नींव के आधार पर संसार को रचा है। क्योंकि हम वही बना सकते हैं, हम वही सृजन कर सकते हैं, हम वही रच सकते हैं जो हम स्वयं होते हैं। किसी के अंदर गीतों का विचार होता है, पंक्तियों को एक लय में लिख देने का विचार होता है, तो वो गीतकार हो जाता है, वो एक गीत का सृजन कर देता है। पर हर कोई गीतकार नहीं होता। किसी के अंदर रंगों को, रेखाओं को सुनियोजित तरीके से कागज पर बनाने का विचार होता है, तो फिर वो एक चित्रकार हो जाता है। और वैसे ही कोई एक मूर्तिकार होता है जिसके अंदर पत्थरों को छाट करके एक सुंदर आकृति देने का विचार होता है, तो वो एक मूर्तिकार हो जाता है। हम जो होते हैं, हम वही बना सकते हैं। और परमात्मा जो कि सनातन स्वयंभू विचार है, और विचार अच्छे और बुरे विचार के मध्य में, संतुलन में विराजमान है, तो उसने इस संसार की रचना भी संतुलन के नियम पर ही की होगी, उसी पर ही कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं संतुलन है। और इस बात को मैं और भी डिटेल में कह सकता हूं, पर क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करता हूं इस बात को। लेकिन अगले व्लॉग 2 में, माउंटेन व्लॉग 2 में, मैं ज़रूर इस बात को कहूँगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँगा, और फिर दूसरे और विषयों पे आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे, अपने विचार साझा करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप लोग शायद अब इस बात को समझ सके होंगे और इस बात से मेरी सहमत होंगे कि हाँ, परमात्मा स्वयं एक विचार है जो कि विचारों के मध्य में, अच्छे और बुरे विचारों के मध्य में संतुलन की स्थिति में विराजमान है। और क्योंकि परमात्मा संतुलन की स्थिति पे विराजमान है, तो वो स्वयं संतुलन हो जाता है। और इसीलिए संतुलन के आधार पे उसने इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे संसार को रचा है, इस पूरी दुनिया को बनाया है। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और बिल्कुल बताइएगा मुझे कमेंट करके कि क्या आप लोग सहमत हैं मेरे इस विचार से कि नहीं, मेरे इस तर्क से कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप ज़रूर तर्क प्रस्तुत करिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट्स पर बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, ये मैंने गलत सोचा है, ये गलत विचार है, ये प्रश्न का उत्तर गलत है, तो आप बिल्कुल मुझे तार्किक उत्तर बताइएगा कमेंट में। मैं आप लोगों के कमेंट पे बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि ओशो जी के माध्यम से मैंने जो भी कुछ प्रश्नों के उत्तर पाए हैं, मैं उन पर आकर के रुक गया हूं और अडिग हो गया हूं। नहीं, मैं हमेशा पल प्रतिपल अपने आप को फ्लक्चुएट रखता हूं, अपने आप को बिल्कुल क्रियान्वित रखता हूं कि अगर ये तर्क मुझे ओशो जी से मिला है, ओशो रजनीश से मिला है, और बिल्कुल अगर उस तर्क को कोई तर्क से काट सकता है, तो बिल्कुल मैं उस तर्क को पकड़ लूंगा जो कि मेरे इस तर्क को काटेगा जो मुझे ओशो रजनीश से मिला है। तो बिल्कुल आप लोग के तार्किक कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा और बिल्कुल जवाब दूंगा। साथ ही इस सामने इस सुंदर दृश्य को और इस ठंडी हवा को के आनंद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं। मुलाकात होती है अगले माउंटेन व्लॉग 2 में। जय ओशो।